नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में तो डॉक्टर बनारसी दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन के ऊपर, यानी आरक्षण के मुद्दे पर। लालू प्रसाद यादव का एक वक्तव्य आया, लेकिन बीजेपी ने वो मुद्दा लपक लिया, मुसलमानों के आरक्षण को लेकर के। आरक्षण की बात करूँगा नहीं, जब से सृष्टि चालू हुई है तब से है। किसको मानते हैं आप कमज़ोर? जिसको मदद की ज़रूरत है उसको मदद फराहम कराई जाए, उसको मदद पहुंचाई जाए। ये इसका पैमाना कब तक चलेगा मदद का? सक्षम हो गया, इसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बंद कर दे। वो खुद ही बदमाशी कर रहे हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं वो तो बवाल काट रही हैं। अरे चोर चोर, मैं तो ये कहूँगी सब भाई भाई हैं। ईमानदारी की बात करूँगा मैं, इसकी ज़रूरत थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अब आरक्षण का अंत होना चाहिए। संसद में आज ये जरूरत है कि खुली बहस हो इस पर। तो कौन रोक रहा है? करो। तो विपक्ष तो हंगामा काट देती। ये दोनों एक ही हैं। अब मेरे जैसा आदमी पार्लियामेंट में जाएगा, आप क्या समझते हो मिश्रा जी आराम से हाथ खड़ा करवा लेंगे मेरे से? हाँ? ये साले शेड्यूल कास्ट हैं, इनको सिर्फ यही सिखाते हैं। नहीं, राजनीतिक आरक्षण नहीं खत्म होने दे रही। आप बात को लाग लपेट करके मत लाग करो। लपेट नहीं, कहाँ है? लाग आप- लपेट हमें मिलाओगे उनकी, अपने आका की। मेरा तो काका कोई नहीं है। कुशल नौकरशाह राष्ट्र पर बोझ बन जाते हैं, ये आरक्षण की वजह से। गलत नियत के ऊंची जाति के लोग हैं ना, उनकी जलन है। मुझे आज एक भी केस दिखा दो किसी शेड्यूल कास्ट ने ऑपरेशन गलत किया हो। ब्राह्मण ने ऑपरेशन किया है, तौलिया छोड़ दिया, कैंची छोड़ दी, अंदर से जलन बोल रही है आपकी। कितने ब्राह्मण, कितने वो, किसी में अकल थी रिजर्व बैंक की स्थापना कर दे? किसी ब्राह्मण में, किसी बनिए में मैं आदर करता हूँ पूरा उनका। पंजाबी में, किसी ऊंची जाति वाले व्यक्ति में इतनी योग्यता थी कि रिजर्व बैंक की स्थापना कर दे? बोल दो। तो फिर आरक्षण की क्या जरूरत है? आप बात ही नहीं समझ रहे। आप इतने इंटेलिजेंट है, फिर आरक्षण की जरूरत क्या? आपने टू दी पॉइंट बात करो ना। तो मैं टू दी पॉइंट ही तो बात कर रहा हूँ आपसे। अरे आप नहीं बात कर रहे, खुद ही ये हिजड़े नहीं बंद कर रहे। ये खुद हिजड़े हैं, इनमें क्षमता नहीं है। देश का शोषण करना है, इसमें पंडित भी हिजड़े हैं, बनिए भी हिजड़े हैं, पढ़े लिखे भी हिजड़े हैं। वो जो ब्राह्मणों ने बनाए हैं और गिर गए हैं। अगर ये बात आप पे कह दी जाए कि आप जलन से कह रहे हो, ब्राह्मणों का ही टारगेट कर रहे हो। नहीं, कुछ गंदे ब्राह्मण तो बहुत अच्छे हैं, तभी तो देश आजाद है। योग्य व्यक्ति होते हैं, वो आरक्षण के चक्कर में नीचे रह जाते हैं। ती मिश्रा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, कभी पीछे नहीं रहता। 99% पर्सपिरेशन, 1% इंस्पिरेशन। आज आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि पार्टियां हिजड़ी हैं। कह चुका हूँ, एक डॉक्टर का जिक्र दिखाइए जिसने शेड्यूल कास्ट है और ऑपरेशन करा और वो मर गया हो। आप बात को घुमा देते हो डॉक्टर साहब। जो सरकार में हिजड़े हैं, जो, अरे खत्म कर दो। मेरे नहीं चाहने पे भी कुछ नहीं होगा, मैं भी यहाँ भरूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये खुद हिजड़े हैं। इस इंटरव्यू को थोथा इंटरव्यू मत बनाओ। मैं उनसे तनख्वाह लेता हूँ जो उनकी बात को मेरे से पूछ रहे हो। हाथ जोड़ रहा हूँ आप। धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना उचित है या नहीं? आप एक पार्टी चलाते हैं, मैं इसीलिए आप। हाँ, मैं पार्टी चला रहा हूँ। मुसलमान, हिंदू, चमार, ब्राह्मण क्यों ला रहे हो मुझे? एससी क्या है, एसटी क्या है, ओबीसी क्या है तो जातियों के आधार पर ही। मोदी बनिया है, इसकी असली जाति है मोद घांची। मोद घांची। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में हमारे साथ मौजूद है एक खास शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर बनारसी दास। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ वो पेशे से वकील हैं, डॉक्टर हैं, समाजसेवी हैं, वो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी हैं। तो डॉक्टर बनारसी दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन के ऊपर, यानी आरक्षण के मुद्दे पर। चुनाव का तीसरा चरण कल संपन्न हुआ है और जैसे ही चुनाव का तीसरा चरण संपन्न हुआ, वैसे ही आरक्षण को लेकर के बवाल हो गया। और वो बवाल लालू प्रसाद यादव के वक्तव्य को लेकर के हुआ। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि ये आरक्षण क्या है और इसका पीछा लोगों का कब छूटेगा, और राजनीतिक जो दांव चलते हैं लोग आरक्षण की ओट लेकर के और आरक्षण को ढाल बना करके, वो किस हद तक सच है, किस हद तक सही है, क्या उसका राजनीतिकरण हो रहा है या धर्म को लेकर के विशेष राजनीति चल रही है। तो आज हम बात करते हैं। डॉक्टर बनारसी दास जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, चुनाव चल रहे हैं देश में और ये तीसरा चरण कल जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही लालू प्रसाद यादव का एक वक्तव्य आया
अब उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया, लालू प्रसाद का कहने का कुछ और मकसद था, क्या था, लेकिन बीजेपी ने वो मुद्दा लपक लिया और इस पर काफी घमासान हो गए कि मुसलमानों के आरक्षण को लेकर के। तो हम धर्म के आधार पर आरक्षण की बात बाद में करेंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक आरक्षण हो, चाहे वो बहुसंख्यक का आरक्षण हो, लेकिन सबसे पहले हम बात आरक्षण की ही कर लेते हैं। ये आरक्षण ये कब से शुरू हुआ और इसकी क्या कहानी है आरक्षण की शुरुआत की? जी देखो, जहां तक राजनीति की बात है, लालू यादव जी या दूसरे नेता जो बोल रहे हैं, मेरा उस बारे में कोई वक्तव्य नहीं है। मैं सिर्फ आरक्षण की बात करूंगा। आरक्षण जो है ये आज से नहीं, जब से सृष्टि चालू हुई है तब से है। जब एक माँ के 2 बच्चे या 4 बच्चे होते हैं और माँ के पास दूध होता है जी 1 पाव या 1 किलो, और उसको अपने 4 बच्चों को पिलाना पड़ता है, तो माँ सबसे पहले जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको दूध पिलाती है, या उन बच्चों में जो बीमार है उस पर ज्यादा ध्यान देती है। तो आरक्षण को इस रूप में लेता हूं मैं। यानी सबको समान करने के लिए, सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए, उस हद तक पहुंचने के लिए जब तक सब बच्चे कोई कमजोर न रहे, है ना, सब बराबर हष्ट पुष्ट हो जाएं। आपका कहने का मतलब है आरक्षण तब तक लागू रहना चाहिए या तब तक उसको सुविधाएं देनी चाहिए। देखो माँ, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, माँ जब अपने कमजोर बच्चे के लिए विशेष ख्याल रखती है, उसको उसके खान पान पर ध्यान देती है, उसकी सेवा करने पर ध्यान देती है, उसकी दवाओं पर ध्यान देती है, तो बस आरक्षण ये वहीं से चालू हुआ। और आरक्षण का मतलब भी यही है कि हम सब आपस में इंसान हैं, भाई भाई हैं, और जो कमजोर है, जो जिसको मदद की जरूरत है, उसको मदद की जाए, बस इतना है। जी, आपने कमजोर की बात कही। आप कमजोर किस तबके को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किसी को, या सामाजिक तौर पर जो कमजोर हैं किसको मानते हैं आप कमजोर? देखो, फिर मैं बताऊंगा। आरक्षण जो है, आरक्षण की बात मैं एकेडमिक ज्यादा करूंगा, वो तो मैं राजनीति की, लेकिन फिर भी मैं एकेडमिक ज्यादा करूंगा। आरक्षण जो है, जब हम बात कर रहे हैं, ये है एक खास सहूलियत देने की बात। किसी खास आदमी को, किसी जरूरतमंद आदमी को, वो औरत भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, बीमार आदमी भी हो सकता है, एक्सीडेंट खाया आदमी भी हो सकता है, अपंग आदमी भी हो सकता है। तो हमें ये सोचना है आरक्षण, कौन से आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? सामाजिक आरक्षण की बात कर रहे हैं, राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे हैं, धर्म के आरक्षण की बात कर रहे हैं, शिक्षा में आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन आरक्षण का मतलब यही है कि अपने से जिसको मदद की जरूरत है उसको मदद फराहम कराई जाए, उसको मदद पहुंचाई जाए, ये है। तो इसका पैमाना कब तक चलेगा मदद का, कि कैसे पता लगेगा जो लोग सक्षम भी हो चुके हैं? मान लीजिए हम ये चीज अगर सोच के चलते हैं कि जो लोग आरक्षण से सक्षम हो चुके हैं, विक्षण होना चाहिए कि अब किस हद तक लोगों को सहूलियत मिल चुकी है, जिनको लाभ मिलना चाहिए, कितने लोग अभी बाकी हैं या किस स्टेज पर पहुंच चुका है? इसका बड़ा छोटा सा आंसर है। प्रशासन ये सोचता है वो इस सक्षम हो गया, इसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बंद कर दे। वो खुद ही बदमाशी कर रहे हैं, बंद कर देना, कौन रोक रहा है? आपने बोला कि वो बदमाशी कर रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है? ये राजनीतिक लोग, इनको ऐसे लोग चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए। भाई आज मिश्रा जी को आरक्षण दिया, मिश्रा जी पढ़ लिख के IAS हो गए, अब फिर उसके बाद में आपके बेटे को भी आरक्षण मिले, तो बदमाशी है, तो बंद करते हैं। ये खुद ही नहीं बंद करते, खुद ही बदमाशी कर रखी है इन्होंने। ये खुद चाहते हैं राजनीति को फैलाना, समाज को मिसयूज करना, समाज में गरीबी को यूज करना। ये चाहते ही नहीं आपस में कि लोग आगे बढ़े। वो तो मिश्रा जी को एक जरा सी गोली दे दी
अब उसी के बच्चों को दिए जाएंगे, तो गलत है, बंद कर देना। कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है? नहीं, आप रोक रहे हो, मैं रोक रहा नहीं, हूं। रोकने वाली बात नहीं, आपकी ओपिनियन क्या है? बंद कर देना हाँ, चाहिए? बंद कर देना चाहिए, खत्म, बंद कर देना चाहिए। भाई मेरा भी बेटा है, मैं उसे हर चीज दे रहा हूँ, हर सहूलियत दे रहा हूँ, उसके बाद भी तरक्की नहीं कर पा रहा, तो रिसोर्सेज को क्यों वेस्ट किया जाए? जो दूसरा गरीब आदमी उसको मिले। ये खुद बदमाश है, इनकी खुद नीयत ठीक नहीं है। हाँ, इसका आपका कहने का मतलब है कि जो आरक्षण है मेरा और मतलब योग्यता दोनों, ये मेरा दोनों मतलब चीजें मैं हैं। जवाब दे चुका हूँ आपको। कौन रोक रहा है इनको, कौन रोक रहा है? ये खुद ही बदमाशी करते हैं। यानी ये खुद ही राजनीतिकरण कर रहे हैं हाँ, केवल कौन रोक रहा है? आरक्षण के नाम पर। नहीं, कौन रोक रहा है इनको बताओ, कौन रोक रहा है? आप रोक रहे हो, मैं रोक रहा हूँ? दूसरी पार्टियां हैं वो तो बवाल काट रही हैं। अरे चोर चोर, मैं तो ये कहूंगी सब भाई भाई है। ईमानदारी की बात करूंगा मैं, जैसे हूं मैं वैसे ही बात करूंगा, मुझे कुछ नहीं लेना देना। जब आरक्षण, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था आरक्षण पे बात करेंगे तो ईमानदारी से आरक्षण पे बात होगी। तो आपका कहने का मतलब है जैसे कि अभी जैसे लोकसभा इलेक्शन हो रहा है और लोकसभा इलेक्शन में जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो सत्ता संभालेगा, वैसे ही कि जिसके अंदर योग्यता है ना, जो नंबर 1 में आता है तो उसको चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। मिश्रा जी, मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूं। आरक्षण कई प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा, शैक्षिक, अस्पताल में बेड रिजर्वेशन। तो आप कौन से विषय पे बात करना चाह रहे हो? मैं तो सिर्फ आरक्षण पे बात करना चाह रहा हूँ। आप कौन से? देखिए, मोस्टली 2-3 मुद्दों पर ज्यादा आरक्षण की बात होती है। क्लियर बात करो। मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो नौकरी का जो आरक्षण है, सर्विस का जो आरक्षण है, उस पर क्योंकि नौकरी से ही सारा रोजगार जुड़ा हुआ है ना, और मेन चीज शिक्षा है। ये 2 चीजें मस्ट हैं। इन दोनों चीजों के आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। जब देश आजाद हुआ तो हमें बहुत सारे डॉक्टरों की जरूरत थी, हमें बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत थी, हमें बहुत सारे प्रोफेसर्स की जरूरत थी, बहुत सारे जो प्रशासन देखते हैं, आईएएस, पीसीएस या पुलिस में जो भी आईपीएस है, इनकी जरूरत थी। कहां से आते? अब मान लेते हैं ब्राह्मण समाज जागरूक समाज था, पढ़ा लिखा समाज था, क्या इसमें क्षमता थी इतने सारे डॉक्टर पैदा कर देता अकेले संख्या में? क्या इतने से क्षमता थी कि इतने सारे इंजीनियर पैदा कर देता? हमें जहां जहां भी टैलेंट था वहां एनकरेज करना था, ये देश की जरूरत थी। तो इसका अंत होना चाहिए। अब आप पता नहीं क्या कैसे क्या पूछे आप, क्या क्या ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अब आरक्षण का अंत होना चाहिए, तो आप कर दो ना, कौन रोक रहा है आपको? आप अपने आंखाओं से बोलो खत्म कर दे। नहीं, कौन आता? ये जितने भी जिन्होंने दिया है कर दे, खत्म कर दे। नहीं, वो तो संविधान से मिला हुआ है। संविधान ने साफ लिखा है कि शुरू के कुछ वर्षों तक, जब तक ये सक्षम बने, बस इसी का इंटरप्रिटेशन कर लो। क्या जरूरत है इतनी लंबी बहस करने की? तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है? मैं करूंगा। नहीं, क्या आपको लगता है कि आज की डेट में इस पर खुली बहस होनी चाहिए? तो करते रहो, मेरी तरफ से मैं तो करते रहो। आपने आरक्षण खत्म करो, जिनको मिल चुका उनको खत्म कर दो, कहते रहो। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि संसद में आज ये जरूरत है कि खुली बहस हो इस पर। तो कौन रोक रहा है? करो। तो विपक्ष तो हंगामा काट देती है अगर मान लो कोई सरकार इस पर कोई कदम उठाना है। मुझे पता नहीं आप विपक्ष की तरफ से बात कर रहे हो या पक्ष की तरफ से बात कर रहे हो, ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों को हाथ खड़े करने वाले चाहिए। अब मेरे जैसा आदमी पार्लियामेंट में जाएगा, आप क्या समझते हो मिश्रा जी आराम से हाथ खड़ा करवा लेंगे मेरे से? ये खुद इनको ऐसे आदमी चाहिए जो इनकी हामा मिला के इनको इनके अपने छिपे हुए जो लक्ष्य हैं वो पूरा करने को मिले। छिपे हुए लक्ष्य क्या? जैसे मैं बताता हूँ भी आपको जी। तो मैं चेयरमैन कांग्रेस पार्टी में था, तो शक्ल से तो पता नहीं मैं क्या लगता हूँ, लेकिन जो मेरे बगल में बैठे थे वो मित्तल साहब या बंसल साहब थे, और एक तरफ राम बाबू शर्मा जी बैठे हुए थे। वो आदमी आया, मैं नाम नहीं लूंगा टू मेंटेन डिसेंसी, अभी जीवित है। वो कहने लगा सब मैं अंदर आ जाऊं?
तो मित्तल साहब ने उसे बड़े जोर से धमकाया। फिर मेरे से कान में बोला, ये साले शेड्यूल कास्ट है, इनको हम सिर्फ यही सिखाते हैं। मतलब हाउस में जब भी है ना, हाउस यूं खड़ा रहना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ये धारणा जो है ना, आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण खत्म नहीं होने दे रही है। क्लियर हो गया? नहीं, राजनीतिक आरक्षण नहीं खत्म होने दे रही, नहीं खत्म, यानी आपका कहने का मतलब है राजनीतिक आरक्षण रहे। मैं क्यों मेरे मत में, मेरे मुंह में अपने शब्द क्यों डाल रहे हो? ये खुद नहीं खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं, आप बात को लाग लपेट करके मत लाग करो। लपेट, नहीं, हाँ, लाग लपेट। मैंने आपको ये पूछा था कि आरक्षण का अंत तो अब हो जाना चाहिए। आप बार-बार ये जवाब देना चाहिए। आप मिश्रा जी, आप क्लियर कर लो, आप कौन सी बात करना चाहते मैं हैं? ये बात कर रहा हूं, क्या आरक्षण अब लोगों को जो चल रहा था नहीं, नौकरी में, नहीं, आप क्लियर करो, आप क्लियर करो। शिक्षा में, क्या अब वो बंद हो जाना चाहिए? राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे थे, तो मैंने राजनीतिक आरक्षण का जवाब दिया था कि राजनीतिक आरक्षण, जो राजनीति के आका है, वो ही नहीं खत्म होने देना चाह रहे। चलिए, राजनीतिक आरक्षण की बात आपने कह दिया, वो आका है, खत्म नहीं होने देना चाह रहे, और होना भी नहीं चाहिए। आप आराम से हमें मिलाओगे उनकी, किसकी? अपने आका की। नहीं, मेरा तो आका कोई नहीं है। नहीं, आप मान लो मिश्रा एक पढ़ा लिखा आदमी पॉलिटिशियन बन जाए, उससे उम्मीद करोगे वो? नहीं, हम तो क्यों नहीं मिलाएगा? नहीं, क्यों नहीं मिलाएंगे? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है, उसकी नहीं, हाँ, उसकी वजह ये है। क्या आप फिर, अब एक बात यहीं पर दिमाग वाली बात आ गई, आपको लगता है कि अकुशल नौकरशाह राष्ट्र पर बोझ बन जाते हैं, ये आरक्षण की वजह से भी है? ऐसा कुछ मानते हैं आप? ये गलत नियत के ऊंची जाति के लोग हैं ना, उनकी जलन है, वो एक्चुअली जलन से भरे हुए हैं। मैंने कहा था ना, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करूंगा, जलन से यूं भरे हुए हैं। मुझे आज एक भी केस दिखा दो कि किसी शेड्यूल कास्ट ने ऑपरेशन गलत किया हो। मैं आपको सैकड़ों केस दिखा दूंगा जब ब्राह्मण ने ऑपरेशन किया है, तौलिया छोड़ दिया, कैंची छोड़ दी। ये तो आप या मतलब जो भी है, अंदर से जलन बोल रही है आपकी। कहां आरक्षण के बाद अकुशल आदमी आए हैं? आपको पता है आप कितने ब्राह्मण, कितने, रुको कितने ब्राह्मण, कितने वो, किसी में अकल थी रिजर्व बैंक की स्थापना कर दे? अब जिनको अकुशल बोल रहे हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी स्थापना। मैं अभी नौकरशाह की बात कर रहा हूँ। हाँ, अरे नौकरशाह, आरक्षक, ये बताइए आप। नौकरशाहों के बाप थे वो। हाँ, नौकरशाहों के बाप थे, उनके तो पैरों की धूल से नौकरशाह निकले हैं। किसी ब्राह्मण में, किसी बनिए में, मैं आदर करता हूं पूरा उनका, किसी पंजाबी में, किसी ऊंची जात वाले व्यक्ति में इतनी योग्यता थी कि रिजर्व बैंक की स्थापना कर दे। मैं ये कह रहा हूँ, ये जलन है। ये आप मैं जो कह रहा हूँ, नहीं, मेरी कौन से, आप मुझे एक एग्जांपल। तो फिर आरक्षण की क्या जरूरत है? आप बात ही नहीं समझ रहे। आप इतने इंटेलिजेंट है, फिर आरक्षण की जरूरत है? अपने पॉइंट बात करूं ना, तो मैं टू दी पॉइंट ही तो बात कर रहा हूँ आपसे। अरे आप नहीं बात कर रहे, बात सुनो। जब आरक्षण की जरूरत, उनके बच्चों को मत दो, ये कह रहा हूँ। किसके बच्चों को? जो आ चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं, वो आप रोको, मैं थोड़े रोकूंगा। ऊपर आ चुके, यानी आपका कहने का मतलब है जिनको आरक्षण मिल चुका है। बार कह रहा हूँ, जिनको आरक्षण, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, जिनको आरक्षण मिल चुका है, जो सक्षम हो चुके हैं, उनका आरक्षण बंद कर देना। तो कितनी बार कहलवाओगे? ये खुद इनके मन में वो है कपट, ये नहीं बंद करना चाह। कितनी बार कहलवाओगे मेरे से? कह तो दिया बंद करते, खुद ही ये हिजड़े नहीं बंद कर रहे, और इससे बुरे सब क्या बुलवाओगे? दोनों ये खुद हिजड़े हैं, इनमें क्षमता नहीं है। इनको देश का शोषण करना है, देश के संसाधनों को घर ले जाके बढ़ना है। इसमें पंडित भी हिजड़े हैं, बनिए भी हिजड़े हैं, पढ़े लिखे भी हिजड़े हैं। अरे खत्म कर दो ना। ये बताइए, आरक्षण एक ये कह के संविधान में जो आर्टिकल में लिखा गया कि जब तक सक्षम न हो तब तक इनको दिया जाए आरक्षण, ठीक है ना? या उसका कोई टाइम पीरियड तो आपका बेटा वकील है, उससे बात करो। उसमें लिखा जब तक सक्षम ना दी जाए, जो सक्षम हो गया उनका बंद कर दो। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तो लोगों को क्यों वकील साहब? तो लोगों को खुद भी तो आगे आना चाहिए कि मैं सक्षम हूं, मैं आरक्षण नहीं लेता। अरे कोई क्यों आगे आएगा? किसी को लड्डू खाने, मेरी बीवी बढ़िया बढ़िया पराठे बना के खिलाए, मुझे क्या जरूरत है? मैं आपने बोला कि ये हिजड़े हैं, ठीक है? हाँ हिजड़े हैं, हाँ जलते हैं जी। बताओ ना, मैं आपसे इतनी देर से मैं कह रहा हूँ, एक डैम बताओ जो शेड्यूल कास्ट इंजीनियर ने बनाया हो, वो गिर गया हो। मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दूंगा जो ब्राह्मणों ने बनाए और गिर गए।
अगर ये बात आप पे कह दी जाए कि आप जलन से कह रहे हो, ब्राह्मणों पे टारगेट कर रहे हो? नहीं, ब्राह्मणों को आप मेरी बात ही ध्यान से, तो कुछ गंदे ब्राह्मण, ब्राह्मण तो बहुत अच्छे हैं, तभी तो देश आजाद आया है। कुछ जो जलन से भरे हुए ब्राह्मण हैं, जो अयोग्य हैं, जिनमें खुद की योग्यता नहीं है, वो जलते हैं। चलिए, अब आपने एक बात बोली कि ये लोग हिजड़े हैं, तो नहीं, मैं अपनी बताता हूँ, सुनो, मैं अपनी मेरा पहले क्वेश्चन सुनो। मैं अपने अंदर से अयोग्य लोग हैं कुछ, वो जलते हैं। योग्य को तो जलने की जरूरत ही नहीं है, योग्य व्यक्ति को जलने की क्या जरूरत है? चलिए, आपको लगता है कि जो योग्य होते हैं आरक्षण की वजह से पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं? कुछ योग्यता कभी पीछे रह ही नहीं सकती आरक्षण की वजह से। आपको नहीं लगता है कि कुछ जातियों को विशेष करके आरक्षण के चक्कर में वो तो चले जाते हैं, ऊपर बढ़ जाते हैं, लेकिन जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो आरक्षण के चक्कर में नीचे रह जाते हैं? अरे योग्य व्यक्ति, मिश्रा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, कभी पीछे नहीं जाता। मैंने एमबीबीएस के बाद आईएएस करने की कोशिश करी, मेरा प्रॉपर में नहीं हुआ, मैं नहीं गया, लेकिन आज मेरे फोन पे आईएएस ऑफिसर काम करते हैं। तो आपका कहने का मतलब है योग्य व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता है? क्यों रहेगा, है ना? तो योग्य व्यक्ति जब पीछे नहीं रहता है तो योग्य व्यक्ति कायर नहीं होना चाहिए, कोने में जाके बैठ जाए, काम ना करे। योग्यता के साथ कर्म भी तो मिलेगा। अरे प्रेम नहीं, या कुछ नहीं। बोलो बोलो बोलो। जब बात अभी आपने बोला था कि योग्य व्यक्ति कभी पीछे कभी नहीं रहेगा, ठीक है, तो जब अगर कर्म साथ हो तो। नहीं, कर्म तो करेगा तभी तो योग्य बनेगा ना 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 ना, अगर कर्म तो थोड़ी योग्य बनेगा। नहीं, वो कर्म तो करेगा तभी तो आप गलत जगह है और मैं भी गलत जगह चले जाऊंगा। 99% परस्पिरेशन, 1% इंस्पिरेशन। तो योग्यता सिर्फ 1% काम आती है, 99% मेहनत काम आती है। आप कितनी दूर से आए हो, पसीना आ रहा है, गाड़ी में आए हो, आज डॉक्टर बनारसी दास की खाट खड़ी करनी है, आज रगड़ना है, आए। आज आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि पार्टियां हिजड़ी हैं। मैंने पार्टी नहीं कहा। नहीं, फिर आरक्षण खत्म कौन करेगा? फिर आपने किसको हिजड़ा? मैं कुछ और बोल रहा हूँ, जो हिजड़े हैं उनमें। नहीं, कौन? जैसे उनमें किसमें? पार्टियों में किसमें? सब जगह है। अभी आपने खुद नहीं कहा कि अयोग्यता आ रही है आरक्षण से। मैं कह रहा हूँ, आपसे 10 बार मैं कह चुका हूँ, एक डॉक्टर का जिक्र दिखाइए जिसने शेड्यूल कास्ट है और ऑपरेशन करा और वो मर गया हो। मैंने अभी कहा है कि शेड्यूल कास्ट इंजीनियर का एग्जांपल दीजिए या बैकवर्ड क्लास इंजीनियर का एग्जांपल दीजिए कि उसने पुल बनाया और वो गिर गया। आपने ये बोला था कि ये आरक्षण खत्म नहीं कर रहे, ये हिजड़े हैं। आपने ये बोला था। आप एक बात सुनो, क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? हिजड़े हैं। आपसे मैं कहूँ कि ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं, तो क्या जो मूल ब्राह्मण है वो भी ज्ञानी होते हैं? डॉक्टर बात को घुमा रहे आप ऑन द रिकॉर्ड है, आपने ये बोला था कि आरक्षण खत्म करना नहीं चाहते, ये हिजड़े हैं। हाँ, तो जो नहीं करना चाहते वो तो किसके हाथ में? सरकार के हाथ में आरक्षण से खत्म करना। तो आप सारे मतलब मत निकालो, सारे मतलब अपने आप मत निकालो। ये वो शेड्यूल कास्ट है जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, वो सरकार कहलाती है। आपने शेड्यूल कास्ट बीच में पूछा, तो मैं बता रहा हूँ ना, वो शेड्यूल कास्ट है जो पढ़ा लिखा है। तो आप बताओ कि मैं कहा ये अभी बात हो रही थी सरकार किसको कहते हैं, तो पर आपने शेड्यूल कास्ट क्यों लगाया? शेड्यूल कास्ट ये लगाया ना कि मैं शेड्यूल कास्ट होके मिश्रा जी को समझा रहा हूँ कि सरकार जो है वो नहीं है जो आपने कह दी सरकार वो होती है जो चुने हुए प्रतिनिधि मेजोरिटी में आते हैं, फिर अपना विधायिका चुनते हैं और अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, अपनी लेजिस्लेटिव, वो सरकार कहलाती है। चलिए, अब हम आपकी बात बिल्कुल सही मानते हैं कि जो है ना विधायिका, अब चलो कानून बनाएगी, है ना, कानून को पारित कर रहे हो, आरक्षण पे बात कर रहे हो, मैं आरक्षण पे बात कर रहा हूँ, तो काहे की बात? नहीं, आप बात को घुमा देते हो डॉक्टर। मैंने आपको ये एक शब्द ये पूछा था कि जो आरक्षण पे जो बात चल रही है, खत्म कौन करेगा? अरे कह तो दिया खत्म, ये सरकार ही करती है। अब अभी आप सरकार करती है वो, और मैं क्या कह रहा था, उनमें जो हिजड़े है ना सरकार को जो चला, जो हाँ, अब बात आई ना खुल के। अब आप कह रहे हो हाँ सरकार में जो हिजड़े हैं, अभी आपने बोला, हाँ तो वो पहले भी यही बोला था, जो सरकार में हिजड़े हैं, जो येन केन परकेन सरकार में बने रहना चाहते हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं है खत्म करे। इससे पहले की सरकार थी वो भी हिजड़े थी, उसमें भी कुछ हिजड़े थे। आप जो है ना व्यक्तिगत क्यों बात ले जाते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा था ये क्या एकेडमिक डिस्कशन है, आप व्यक्तिगत क्यों ले जाते हो हर बात? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, इससे पहले सरकारों की बात कर रहा हूं मैं। अरे सरकार, आप पहले तो आप सरकार क्लियर कर लो। 90% ने इंटरव्यू इसी बात पे खत्म कर दिया है कि जी ये खत्म करो। अरे तो कौन रोक रहा है? खत्म कर दो यार।
जिनको ये सुविधा मिल चुकी है खत्म कर दो उनके। आप ये कह रहे हो खत्म कर दो, आप ये कहो खत्म होना चाहिए। खत्म, अरे अरे खत्म कर दो, मेरे नहीं चाहने पे भी कुछ नहीं होगा, मैं भी यहां भरूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये खुद ही जुड़े हैं, फिर समझो। मैं समझ गया, आप दो, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। करो करो करो। खत्म कर देना चाहिए है ना, या फिर खत्म होना चाहिए? पहले आप क्लियर कर लो अपने दिमाग में, जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, जो आरक्षण का लाभ लेके एक पद पे आ चुके हैं, शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, उनका खत्म होना चाहिए, ताकि जो गरीब समाज में, मैं दलित नहीं बोलूंगा, जो गरीब समाज में चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अब उसको मौका मिले। यानी आर्थिक आधार पर गरीब का मतलब? अरे अब फिर एक्चुअली क्या है, नहीं, आपने बोला गरीब गरीब का। इंटरव्यू को थोड़ा इंटरव्यू मत बनाओ, खोखला इंटरव्यू मत बनाओ। गरीबी जो है मेनली दो प्रकार की होती है, एक पैसे की गरीबी, एक मानसिक गरीबी। आप एक बनिया के जैसे पति मर जाएगा बनैनी का, और तो वो आर्थिक रूप से तो गरीब हो गई, दिमागी रूप से गरीब नहीं है। वो अपने बच्चे को सिखाएगी, बेटा 2 रुपए कमा के ला, इकन्नी रख दे उठा के, तो वो दिमाग से गरीब नहीं हुई है, और वो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगी। क्यों? वो पैसे से ही गरीब हुई थी, खाली दिमाग से गरीब नहीं हुई थी। तो लेकिन और फिर मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो मानसिक गरीबी होती है वो बड़ी भयंकर गरीबी होती है। ये सामने पैसे भी रख दो तब भी यूज करना नहीं जानेगी, शराब पी जाएगी, कुछ और कर लेगी। तो आप एक ही इशू पे क्लियर बात करो, गचपच पचपच हाथ जोड़ो मत करो। मैं की बात करता नहीं, मैं तभी तो आपको पूछ रहा, आप, मैं पूछता हूँ, आप कभी स्टेट दूसरा बताओ। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ आपको। मेरी क्या गलती है? मैं क्या गलती है? देखिए आरक्षण भी तो समझा नहीं पा रहा हूं। आरक्षण भी तो कई जगह बैठा हुआ है ना। पहले मुझे बताओ, मेरे हर स्टेट में हर तरीका का आरक्षण है। पहले आपसे बात करना चाह रहा हूं। देखिए आरक्षण हर स्टेट में अलग अलग आरक्षण है। पहले बताओ मेरे से क्या गलती है जो मैं ये नहीं समझा पा रहा हूँ आपको, कि एक माँ है, उसका एक बच्चा बीमार हुआ, वो उसकी देखभाल करेगी, उसको पहले दूध पिलाएगी, उसको दवा देगी, जब वो ठीक हो जाएगा वो बराबर सबको ठीक कर देगी। तो कब ठीक हो पाएगा? तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये तो जो लागू करते हैं वो। चलिए डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी गलती कहाँ है? एक आरक्षण में एक चीज और, पहले एक बात फिर, मेरी गलती कहाँ है? जो कहाँ गलती है मेरी बताओ तो सही, मैं मान लूंगा, कान भी पकड़ लूंगा। और बोलो। आप इसीलिए नहीं समझा पा रहे हो कि आप वो चीज बोलना तो चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। आप पता नहीं, अब आपके अंदर कोई ऐसी बसीर है जो मेरे मन की बात पढ़ रही है। बताओ क्या है मेरे मन में, बताओ, आप ही बता दो क्या है मेरे। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने हाथ जोड़ो को बसीर ना है तो लगा दो। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना उचित है या नहीं? ये तो उनसे पूछो, मेरे लिए तो आरक्षण देखो, फिर बार बार आप एक पार्टी चलाते हैं। हाँ, मैं पार्टी चला रहा हूँ, उसी के बेस पे बोल रहा हूँ। एक माँ के 4 बच्चे हैं, एक वो बीमार हो गया, कमजोर हो गया, माँ उसको स्पेशल खाना देगी, दलिया देगी, दवाई देगी, सही टाइम पे पानी पिलाएगी, बस ये मतलब है सीधा आरक्षण का। और इस वक्त मुसलमान, हिंदू, चमार, ब्राह्मण क्यों ला रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या नियत है। आरक्षण तो उसी आधार पर तो है, ये तो ये उन जातियों के आधार पर ही तो आरक्षण है, मैं इसीलिए ला रहा हूं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। आप नहीं समझ। एससी क्या है, एसटी क्या है, आप बताइए। एससी क्या है, एसटी क्या है, ओबीसी क्या है तो जातियों के आधार पर। एससी जानते हो क्या है? क्या है? क्या है इसका पूरी एब्रिविएशन क्या है? आपका सौभाग्य दुर्भाग्य ये है। एसटी सौभाग्य का आदिवासी और वनवासी जो है वही है। अरे नहीं, एसटी में आते हैं। अरे और किसको मिल रहा है बताइए? अरे नहीं, एसटी का आरक्षण पर मिल किसको रहा है? आप मतलब क्यों निकाल रहे हो? पहले मतलब तो निकाला जाएगा, जो है उसका तो मतलब तो निकालते रहो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, निकालो। अच्छा, एससी कौन है? लिस्ट ऑफ द कास्ट व्हिच हैज बीन केप्ट इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। दैट्स ऑल। कास्ट है ना, तो तभी तो कास्ट नहीं, लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे अभी मोदी है, मोदी बनिया है, अब मोदी ने वहां लिस्ट बदल दी कि मुझे बैकवर्ड रख दो, तो वो बैकवर्ड हो गया। इससे अच्छा एग्जांपल कोई नहीं दे सकता जो मैं आज दे रहा हूं जी। इट इज अ लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। एक बनिया को बैकवर्ड बना दिया,
पता है इसका बन रहे हैं खुद आ रहे हैं, मुझे एससी में कर दीजिए। सुनो इसका, कुछ कास्ट ऐसी डॉक्टर साहब जो खुद कह रही है मुझे एससी में लेके आओ, क्या वजह? हाँ, इसकी असली जाती है मोद घांची। क्या है? मोद घांची। इट इज ए रिच कम्युनिटी, बिजनेसमैन कम्युनिटी। अब इसने इसको शायद एग्जैक्टली नहीं मुझे पता है, और उसको लाके उसको बैकवर्ड में डाल दिया। अब वो आप जानो क्यों डाल दिया, वो जाने क्यों डाल दिया। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं, इट इज ए लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। शेड्यूल कास्ट के नाम से करेगी तो लिस्ट शेड्यूल कास्ट के नाम से, शेड्यूल ट्राइब के नाम से शेड्यूल ट्राइब हो जाएगी, बैकवर्ड के नाम से देगी बैकवर्ड हो जाएगी। बस इतना मतलब है इसका। चलिए देखिए, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर बनारसी दास जी से, रिजर्वेशन के ऊपर हमारी बात हुई, आरक्षण को लेकर के काफी मुद्दों पर बात हुई, और आरक्षण किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए यह भी डिस्कस हुआ। और मेन चीज यह है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे खत्म, क्या वजह है? यानी उन्होंने दबी जुबान में यह भी कह दिया जो आरक्षण खत्म नहीं होने दे रहे हैं वो हिजड़े हैं। एक बच्चा बीमार है, उसको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, ठीक नहीं हो रहा है, तो माँ उसको स्पेशल केयर। बात आरक्षण की हो रही है, बुखार और जुकाम यही आरक्षण होता है। एग्जाम्पल से काम नहीं चलते, यहाँ ये बात हो रही है आरक्षण की और संविधान के तहत। हाँ, यही आरक्षण हो रहा है, ये इसी को आरक्षण बोलते हैं कि स्पेशल केयर, स्पेशल ट्रीटमेंट हर फील्ड में देना, ताकि वो बच्चा बड़ा हो जाए। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ उसके पीछे दवा लेके थोड़ी भागती है। हाँ, तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, स्पेशल ट्रीटमेंट आपने बोला, आप जो है फिर वहीं पे रोको। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने यही कहा है कि जब जिसको जरूरत नहीं है बंद करे। आप अपने शब्द मत डालो, जिसको जरूरत नहीं है, जो उसका लाभ ले चुका है, बंद कर दो जी। डॉक्टर साहब का कहना है कि जिसको आरक्षण का लाभ मिल चुका है या जो सक्षम हो चुका है, हाँ, उसको आरक्षण बंद कर देना चाहिए। कर दे। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के काफी डॉक्टर साहब से सवाल जवाब हुए। तो जब सवाल जवाब होते हैं तो कई सवालों के जो जवाब होते हैं तो थोड़े से घुमा फिरा के भी होते हैं। और दूसरी चीज ये है, मैंने बगल लाग लपेट के डॉक्टर साहब को ये पूछा कि हाँ और ना, आरक्षण खत्म होना चाहिए या कर देना चाहिए, दोनों बातों में थे। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं कही कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, उन्होंने कहा कर देना चाहिए। जब एक बच्चा सक्षम हो गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई, तो उसको जबरदस्ती क्यों दवा पिलाओगे? तो अब ठीक हो गई है तबीयत, और जिसकी ठीक हो गई उसकी बंद कर दे। आप एक्चुअली क्या है, बहुत जल्दी में हो बातें समझने की, थोड़ा सा शांति से सोचो, दिमाग शांत करो, जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, फिर उस पर टिप्पणी करो, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। जल्दबाजी में ये थे डॉक्टर साहब बनारसी दास, जिनसे हमारी आरक्षण को लेकर के काफी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। अगली बार हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में एक और शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।